जिसमें एक पत्रकार जो रिफ्यूजियों पर किताब लिख रहा है, वो कुलभूषण का इंटरव्यू कर रहा है। तो इस चैप्टर का नाम है कुलभूषण, कौन कहता है नाम में क्या रखा है। पसीना और पसीने की गंध। कुलभूषण ने रिफ्यूजियों पर किताब लिखने वाले पत्रकार को कहा, कलकत्ता में बस कंडक्टरी करने वाले दिनों को याद करता हूं तो बस यही याद आता है। पत्रकार चुपचाप उसका मुंह देखता रहा। उसने सवाल किया था, बस कंडक्टरी के दिनों के अनुभव बताइए। कुलभूषण से पूछने का मकसद यह था कि 1968 का साल कलकत्ता में नक्सल आंदोलन के चरम का साल था। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कलकत्ता के उत्तर में दक्षिणेश्वर काली मंदिर से शहर के बीचों बीच चौरंगी के बस रूट पर उसने कोई कांड न देखा हो। अरे हाँ, चरमराती हुई बजती हुई पुरानी जर्जर बस का काला काला धुआं। कुलभूषण फिर कहने लगा, रात में जब घर आकर खांस कर बलगम निकालता तो वह पूरा काला होता था, कपड़े काले, बाल चिटचिटाते हुए। कुलभूषण हंसते हुए कह रहा था, लेकिन काम बुरा नहीं था, परिवार का पेट पाल लेता था। आप तो जानते हैं उन दिनों बेकारी और हड़तालों का जमाना था। रोज ही बस किसी न किसी नारे लगाते जुलूस में फंस जाती। गली गली में शोर है, जीएम शाह चोर है। देखिए, एक नारा भी याद आ गया। ओह! तो पत्रकार ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए हंसकर कहा, तो आप बेकारी से बचने के लिए कंडक्टर बने? कुलभूषण ने कहा, वैसे तो रिफ्यूजियों के लिए नौकरियां थीं, पढ़े लिखों के लिए भी और मुझ जैसे अधपढ़े आदमी के लिए भी। आप देखेंगे कि उन दिनों का अखबार उठाकर देखें तो कलकत्ता में लोग रिफ्यूजियों को नौकरी पर रखने के लिए इश्तिहार देते थे। घर में नौकरदाई का काम, स्कूल में शिक्षक का, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने का, दर्जियों के लिए नौकरियां थी। घर में साफ सफाई करने वाले, खाना बनाने वाले रिफ्यूजी और रिफ्यूजी प्राइवेट टीचर को रहने की जगह खाना और हाथ खर्चा देने का इश्तिहार आता रहता। यानी कि घर में बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर को घर के और सारे काम भी करने होंगे। बात पूरी करते करते कुलभूषण के साथ पत्रकार भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। पत्रकार के दिमाग में शर्ट पैंट पहने, चश्मा लगाए एक भद्र बंगाली का चेहरा उभर आया था, जो बच्चों को पढ़ाने के बाद में घर में झाड़ू लगा रहा था। आपने बताया कि आप रायपुर के माना कैंप से लौटकर सबसे पहले एक साड़ी प्रिंटिंग कारखाने में काम सीखने गए थे। उसका क्या हुआ? पत्रकार के सवाल पर कुलभूषण की हंसी गायब हो गई। होना क्या था? वही हुआ जो मेरे साथ होता आया है। चोरी कोई करे, भरे कोई। कारखाने का मैनेजर एक नंबर का चोर था। उसने प्रिंटिंग के लिए आई साड़ियों की कई गांठें चुरा चुरा ली। मुझे 4 दिन की जेल में पुलिस ने हाजत में रखा। कोर्ट में पेशी हुई तब मुझे छोड़ दिया गया। मैंने कोर्ट में अंग्रेजी में बताया कि मैं पूर्व बंगाल के एक धनी घर का रिफ्यूजी हूँ, जो काम सीख कर अपना कारखाना खोलने के मकसद से वहां गया था। मेरी बात सुनकर जज क्या और वकील क्या सब हक्के बक्के रह गए। मैंने कहा, साहब शक्ल पर मत जाइए, यह शक्ल आपकी भारत सरकार की दी हुई है, जिसने अपने ही लोगों को मारे और लूटे जाने के लिए एक दूसरी सरकार के हवाले कर दिया।